बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक कम्युनिकेशन ट्रेनर और एक रेडियो एंड टीवी होस्ट भी हैं। इनका नाम आज सोमी बाबू है। तो चलें हम उनसे उनके जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया है, मैं बताता चलता हूँ। मेरा असल नाम अल्ताफ़ हुसैन सुमरो है और मेरा स्क्रीन नेम आरजे सोमे बाबू, जैसा अभी रेयान ने बताया है। दरअसल ये एक निक नेम था जो रेडियो पर मैं प्रोग्राम किया करता था, तो इसी नाम से मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने सजेस्ट किया कि आप असल नाम की बजाय अपने निक नेम को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करें। तो वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि असल नाम से अब लोग कम जानते हैं और मेरे स्क्रीन नेम से यानी सोमी बाबू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मुझे 14 साल हो चुके हैं रेडियो एंड टेलीविज़न में होस्टिंग करते हुए, वॉइस ओवर परफॉर्म करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर 4 लैंग्वेजेस के अंदर उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी और हिंदी में। इसके अलावा मैं वॉइस कोचिंग करता हूँ, कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग देता हूँ और कॉर्पोरेट एमसी हूँ। तो आपकी एजुकेशन क्या है अभी? मेरी एजुकेशन है जी, मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है और इसके अलावा मैंने उर्दू लिटरेचर पढ़ा है। तो आपने ये वॉइस ओवर इंडस्ट्री के अंदर आपने किस तरह स्टेप इन किया और जो आपके वॉइस ओवर इंडस्ट्री में जाने से पहले आपके क्या स्टेप्स थे? हाँ, रेयान, वॉइस ओवर जो है ये एक फ़न है। लाइक जैसे स्किल्स होती है ना वीडियो एडिटिंग की और एसईओ की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, इनको हम सीखते हैं और अगर हम उसी तरह से परफॉर्म करें तो सेम रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जो आर्ट्स होते हैं ना, जिनको हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, जैसे सिंगिंग है, मुसव्वरी है, सदाकारी है, तो ये उसमें फ़ॉल करता है, ये उस कैटेगरी के अंदर आता है। लाइक हम अगर किसी को बता दें, उसको कोचिंग कर दें उसकी सदाकारी की या उसके वॉइस ओवर्स की, तो वो सेम टू सेम उसी वक़्त परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। ये एक फ़न है, इसको सीखा जाता है, इसकी ट्रेनिंग ली जाती है एंड देन इसके अंदर आप प्रोफ़ेशनली परफ़ॉर्म करने के लिए आते हैं और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप काम भी करते रहते हैं, सीखते भी रहते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी जारी रहती है। जी। तो आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े इस वॉइस ओवर इंडस्ट्री के अंदर? और जब आपने स्टार्टिंग की थी तो उस वक़्त आपको सबसे मुश्किल क्या चीज़ लगती थी इस वॉइस ओवर इंडस्ट्री के अंदर? वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आने से कबल मैं रेडियो पे था, रेडियो मैंने जॉइन किया, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े। आपको जितनी सहूलतें मिली हुई ना, इतने महँगे-महँगे माइक्स और ये स्टैंड और पॉडकास्टिंग का सारा सेटअप जो आपके घरवालों ने आपको लगा के दिया ना, मेरे घरवालों ने कहा था खबरदार टाँगें तोड़ देंगे अगर रेडियो पे गया तो। तो मुझे सबसे पहले चैलेंज तो घर से ही था। उस जी। वक़्त ये ट्रेंड्स नहीं थे, मतलब लाइक जैसे सोशल मीडिया के कंटेंट की क्रिएशन और यूट्यूब एंड ऑल दैट, उस वक़्त ये बिल्कुल ट्रेंड नहीं था। मैं चूँकि अपने क्लासेस में हमेशा टॉप 3 में रहता था, तो मेरे घरवालों को था कि ये या तो मेडिकल फील्ड में जाए या फिर इंजीनियरिंग में जाए। मोस्टली उनका था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ यानी डॉक्टर बन जाऊँ। जी। जबकि मेरा इन चीज़ों से दूर-दूर तक कोई दिली ताल्लुक नहीं था। वैसे तो मैं बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करता था अपने सब्जेक्ट में और बायोलॉजी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। लेकिन मेरा जो फैंटेसी थी, जो चीज़ें मुझे फ़ैसिनेट करती थीं, वो वॉइसेस थी। मैं वॉइस पैशनेट था, हूँ अभी भी और रहूँगा। मुझे लगता था कि जो लोग रेडियो और टेलीविज़न पर बोलते हैं, ये एक अलग ही दुनिया के, जादुई दुनिया के लोग हैं और जी। मुझे इनसे मिलना है, इनको देखना है। और चूँकि इनकी वॉइसेज़ एजलेस होती थी, पता नहीं चलता था कि ये किस एज के, किस तरह के दिखते होंगे लोग। ये बिहाइंड द कैमरा बोलते थे। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता था कि मैं भी इन जैसा बनूँ और कम से कम इन लोगों से मिलूँ। तो चैलेंजेज़ मुझे सबसे पहले तो घर से आए कि उन्होंने रोका कि ये कोई काम है करने वाला? जो काम आप कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी पे तवज्जो दें, आप अ, बने मेडिकल में जाएँ, डॉक्टर बनें और या फिर इंजीनियर बनें या फिर कुछ और काम ढंग का करें, ये कोई काम है? तो ये चैलेंजेस जो हैं वो सबसे पहले फेस करना पड़े और उसको उस वक़्त सोसाइटी के अंदर भी इस काम की नो हाउ इतनी नहीं थी। जो हमारा सोशल सर्कल था हमारे इर्द-गिर्द, मैं चूँकि उस वक़्त इंडिपेंडेंट नहीं था या एम्पावर्ड नहीं था, तो उस वक़्त जो इर्द-गिर्द के लोग थे उन्होंने भी कहा कि ये मतलब कौन-सा काम शुरू कर दिया आपके बच्चे ने जी।